कम चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपके लिए रीडिंग मैं करने वाली हूँ। आज मैं एक रोमांटिक रीडिंग में करने वाली हूँ कि ये जो आपके लव पार्टनर है, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते, उनकी दिल की बातें आपके दिल तक, दिल से दिल तक। ओके, तो सारे लव डे का आज मैं यूज़ करूँगी गाइस। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं रोमांटिकली। मैं इस पे हमेशा शॉर्ट्स बनाती हूँ, बट मुझे आज लगा कि चलो आज मैं थोड़ा डिटेल रीडिंग ही निकाल लेती हूँ। पता नहीं आज किसको जानना ज़रूरी है रोमांटिक मैसेज अपने पर्सन के। अब मुझे लगता है ये पर्सन है, इनसे खुल के बात नहीं करते और आप जानना चाहते हैं। आप बिल्कुल ऐसे लगते कि चुलबुले हो और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन खुल के बात करे, और आपके पर्सन मुझे लगता है नहीं बात करते। Okay, calling in your soulmate, let go of control issues. Okay, हम ना गाइस इनको भी क्लैरिफाई करेंगे, एकदम डिटेल करेंगे ये भी रीडिंग। ट्रू लव, ओके, मानते हैं इनको, तो लगते हैं आप सोलमेट है, समझ गए आप, इनका ट्रू लव हो, एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपसे। बताया नहीं ना अभी तक आपको, ऐसे जताती कि जैसे इनको कोई लेना देना है नहीं। इसीलिए तो मेरे दर्शक बेचारे इतने परेशान रहते हैं, जानना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है बताओ मैम। देखिए हनीमून है ना, छुपे रुस्तम। रेड फ्लैग्स पे आप ध्यान दीजिए गाइस, मुझे लगता है आपके लिए वार्निंग है। ये पर्सन अगर आपसे खुल के बात नहीं कर रहे तो उसके पीछे कोई उनकी मजबूरी हो सकती है और आप ये समझ नहीं रहे हो। आप परेशान करते हो शायद इनको बहुत। ये ट्रस्ट इश्यू एंड दैट साइंस may cause in your relationship red flags. Children, क्या आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो क्या? लगता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब मुझे बहुत आ रही है। क्या है इनके रोमांटिक मैसेज? लव योरसेल्फ फर्स्ट। चलिए, आपके लिए इतना अच्छा सोचते हैं, मुझे लगता है आप ना बहुत ही इनोसेंट एंड मासूम पर्सन हो, सबसे प्यार करेंगे खुद के अलावा, ये वही बोल रहे हैं। वेरी सुन, दोनों में सेपरेशन चल रहा है तो ये बोल रहे हैं वेरी सुन। आप थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए, आप बिल्कुल बीच बीच में ना बहुत डिजर्व हो जाते हो, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। डिसिप्शन कोई सराउंडिंग है गाइस आपके रिलेशनशिप में है जो आपको गलत सलाह दे रहा है, आप में गलतियां निकाल रहा है, या फिर आप में गलतफहमी पैदा कर रहा है, और ये आपका कोई अपना है। इसीलिए रेड फ्लैग्स भी बोल रहे हैं, जिसके चलते ही आप शायद ट्रस्ट इशू करते हो। आप इस पर्सन पे इतना समझ नहीं पाते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो आप रिश्तों को। तो ये पर्सन वही आपको बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, बट आपको भी ये समझना पड़ेगा, अगर हालात आप दोनों की रिलेशनशिप की ऐसी है कि जिसके चलते आप इस पर्सन को मिल नहीं पाते हो, या फिर ये पर्सन आपको मिल नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है ये आपको जानना ज़रूरी है। आप करते क्या हो कि आप लोगों की बातों में आते हो और इस पर्सन को या फिर रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जहाँ से शुरू होती है आप दोनों में अनमन, ट्रस्ट इश्यूज एंड दैट ऑल रेड फ्लैग्स, जिसके लिए पर्सन बोल रहे हैं कि आप मतलब ये जो कंट्रोल करते हो ना, इनको कंट्रोल करना आप छोड़ दीजिए और आप रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिए। हम आप दोनों में शायद आजकल बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, तो इसके बारे में आप सोचिए। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एंगेजमेंट भी करना चाहते, आपके साथ हनीमून भी करना चाहते। इतना ही नहीं, फैमिली बनाने के बाद ये पर्सन आपको मतलब आपसे फैमिली बच्चे भी चाहते हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए ट्रू और जेन्युइन लव, और वो पर्सन बोल रहे हैं कि ये बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। फिलहाल ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं हो कि आप बहुत गलत पर्सन हो, बट इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप लोगों को बहुत प्यार करते हो, लोगों का ख्याल रखते हो, जहाँ की ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपको खुद पर प्यार करना चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यस, आप
आपको रोमांटिक होना ज़रूरी है। इस पर्सन से रोमांटिकली बातें किया कीजिए। आप जब भी आप दोनों में शायद बातें होती है तो ये रोमांस दूर ही रह जाता है और आप दोनों में इधर उधर की बातें, दैट कंट्रोल इश्यूज बहुत चलते हैं। तो इसके लिए पर्सन आपको बोल रहे हैं। आपको आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि आप छोटी छोटी बातों को लेके बहुत रूठ जाते हो, गुस्सा करते हो। तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा ओपन माइंडेड होके उनकी बातें सुना कीजिए। ये मानते हैं आप उनके सोलमेट है, ये मानते हैं आप इनकी ट्रू लव है, इनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है। बट ये भी बोल रहे हैं आपको कि यस, अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, मतलब ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड दैट ऑल थिंग्स, तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आपको खुद पे प्यार करना चाहिए। और ये भी बोल रहे हैं कि लोगों की बातें छोड़कर आपको रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओपन माइंडेड होकर आपको रिश्ते को समझना चाहिए। मैं इस देख से देखती हूँ ये पर्सन और आपके लिए क्या रोमांटिक थॉट है इस पर्सन के आपके लिए। ये आपको अपना लाइफ टाइम रोमांस मानते हैं गाइस। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन रिश्तों को ना नेचुरली ही होने दें, आप इनको कंट्रोल ना कीजिए। जब ये अकेले रहते हैं तो इनको लगता है कि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। जब आप इनके साथ नहीं रहते हैं तो इनको बहुत अकेला फील होता है। एक्चुअली ना इनको भी पता है कि आप इनकी सारी बातें मानते हो, बट मुझे लगता है कि बीच बीच में आप कंट्रोलिंग हो जाते हो, इसीलिए ये भी बोलते हैं कि आप कंट्रोल ना कीजिए। एक्चुअली इनको भी पता है आप इनकी सब बातें मानते हो, पर फिर भी बीच बीच में ये चीज़ें आप दोनों में होती है और इसीलिए अनबन आप दोनों के रिश्ते में शुरू हो जाती है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। यस, आप लोग क्या बातें कम, मतलब बातें कम करते हैं और अब घंटों बातें कर देते हैं आप बातें करने में, बट सिर्फ बातें करते हो। कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि हम जब किसी से मिलते हैं बिना बातें किए हम बहुत बातें कर जाते हैं, और कभी कभी हम इतनी बातें करते हैं कि हमारा टाइम किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता, कितने घंटे बीत जाते हैं। तो ये दोनों तरीके मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि जब मैंने कार्ड निकाला, जब मैंने रीड किया तो तभी मुझे पता चला कि ये ऐसी मीटिंग होती है कि जहाँ पे बातें कम और साइलेंस ज़्यादा है, साइलेंटिकली बातें ज़्यादा होती है। और कभी कभी बात ही इतनी हो जाती है, बट फिर भी भावनाएं कम नहीं होती। यस, आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। जब आप इनसे बात करना छोड़ते हो, लीव मतलब आप इनको ऐसे छोड़ नहीं देते, बट आप इनसे अगर बात करना छोड़ देते हो ना, तो उसके सेकंड में ये आपके तभी से आपको मिस करने लगते हैं। जिस तरह से आप इनसे मिलते हो, बात करते हो, हंसते हो, रोते हो, इनका दिल पिघल जाता है। नहीं बोला ना, आप बहुत इनोसेंट हो। आप बातें करते हुए भी अच्छे लगते हो इनको, और आप साइलेंटली भी अच्छे लगते हो। ये किसी के लिए बहुत डीपली थॉट जा रही है गाइस, किसी के लिए। अब ये हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं हो सकती, बट जिसके लिए भी हो तो उसके तक ये मैसेज जाएगा। ये जो डीपली थॉट में निकाल रही है, ओवरऑल ये रोमांटिक थॉट तो सभी के लिए है, बट यहाँ पे
कोई ऐसी पर्सनालिटी है कि जिनको जो ऐसे है, जो बात ना करते हुए भी अच्छे लगते हैं, बात करते हुए भी अच्छे लगते हैं, साइलेंटली अपनी अपनी सारी बातें रखते हो। आपकी हर अदा, आपकी हर बात इनको बहुत अच्छी लगती है। ये जेन्युइन प्यार करते हैं गाइस। ये वाइब बार बार मुझे आ रही कि ये पर्सन आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। बट अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ गलतियां होती है, फिर गलत होता है, तो ये किसी बाहरी लोगों का जो इंटरफेरेंस रहता है, आप उनके इन्फ्लुएंस में या तो आते हैं और आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी बात से शायद ये पर्सन परेशान रहते हैं। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। इनको पता है कि आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। यस, आप ना सारे गम की मतलब कितने ये पर्सन कितने भी पेन में क्यों ना हो, कि आप इनको ऐसा कुछ करते हो कि जैसे कि इनका सब पेन ही खत्म हो जाता है। कुछ है आप में ऐसा। आपके लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट डेफिनेटली आए हैं कि जब भी ये पर्सन किसी मुसीबत में रहे हैं, आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा है। आपके साथ से इस पर्सन की काफ़ी मुश्किलें हल हुई है, इस पर्सन के काफ़ी पेन दूर हुए हैं। जैसे ही आप दोनों में अगर कुछ झगड़ा होता है और आप इस पर्सन से बात करना छोड़ते हो या फिर इनसे मिलना छोड़ते हो, तो उसके दूसरे ही सेकंड में ये पर्सन आपको मिस करने लगते हैं। भले ही ये पर्सन आपको जताते नहीं हैं, भले ही ये पर्सन आपको बोलते नहीं हैं। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। स्लीपिंग अलोन जस्ट अ सक्स। और ऐसे में जब ये पर्सन अकेले सोते हैं, अकेले रहते हैं, ये अकेलेपन में इस पर्सन को जब भी सोना पड़ता है तो ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कि सब कुछ इनसे निकल गया। You stare at me like I am the best looking person in the world. Yes, आप इनको फील करवाते हो कि इस दुनिया के आप बेहतर पर्सन हो। और देखते हैं क्या इस पर्सन की रोमांटिकली डीप थॉट है। क्या है इनके डीपली थॉट्स टुवर्ड्स यू। क्या है इनके डीपली थॉट्स टुवर्ड्स यू। नींद नहीं आती इनको। मैंने यही बोला ना, आप इनको खुश करने के लिए हर चीज़ करते हो। और ये बोल इनको इस चीज़ का ना, ऐसा नहीं कि रियलाइज़ नहीं करते, नोटिस नहीं करते, करते हैं नोटिस। आपके पर्सन की समझ से यही लग रही मुझे कि ये इनको ना इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना आता है। शायद ये डीपली थॉट्स इन्होंने कभी आपको बताई नहीं है। यस, इनको लगते हैं आप वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, आप इनको लगते हो। खुलने से सॉरी है, मैं बहुत फॉम्बलिंग कर रही हूँ आज। ये पर्सन इसी तरह से आपसे ना खुल के बात ही नहीं कर पाते। इनको आप बहुत क्यूट एंड एडोरेबल लगते हो। यस, आप इनको सिक्योर फील करवाते हो। यस, आप इनको ऐसे प्यार करते हो जैसे इनको कोई प्यार नहीं करता।
आपका साउंड इनको बहुत सेक्सी फील करवाता है गाइस। क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी लगती है मुझे आपकी, बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, पैशनेट। यू गिव मी इनफ स्पेस। फिर ऐसे क्यों करते हो, या आप इनको इनफ स्पेस देते हो फिर भी ये समस्या क्यों आती है बीच बीच में? लोग है शायद, फिर लोगों की गलत नज़र है यहाँ पे, ये लग रही, ये थोड़ी डेविल की एनर्जी मुझे लग रही है कि लोगों की गलत निगाह है आपके ऊपर, जो आपके थॉट प्रोसेस से खेलता है, आपके फीलिंग्स के साथ कोई खेलता है, आपको गलत सलाह देता है, जिसकी वजह से बीच बीच में आपका कंट्रोल चला जाता है रिलेशनशिप से ऊपर। अदरवाइज यू आर अ वेरी गुड पर्सन, ये आपके पर्सन के थॉट से मुझे समझ में आ रहा है। यू लव मी फॉर व्हाट आई एम, मतलब ये जैसे है वैसे आप इनको प्यार करते हो। ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंस से अच्छा है इसीलिए प्यार करते हैं, या फिर ये, ऐसा नहीं है। इनको उनकी गलतियां समेत आप इनको प्यार करते हो, और ये पर्सन को पता है इनकी कोई गलतियां भी है, ये गलत भी है, तब भी आप इनके लिए खड़े रहते हो, इनसे बहुत प्यार करते हो। यू आर वेरी क्रेजी एंड डार्की। यस, थोड़ी सी वो वाली भी फीलिंग आपके पर्सन के आ गई है। यस, यू आर जेन्युइन, आप इस पर्सन को जेन्युइन लगते हो, और मैं भी बोलती हूँ गाइस आप भी जेन्युइन हो। और ये आपकी जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी बहुत जेन्युइन है। अब ये गाइस मैं अगेन बोल रही हूँ, ये किसी रोमांटिक पार्टनर के लिए ही ये रीडिंग मैं देख रही हूँ। क्या होता है ना कि आपकी क्या सिचुएशन आप देखते नहीं और फिर बोलते कि हमारे पर्सन ऐसे नहीं कर रहे, तो सिंपल सी बात है गाइस, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप ये बात समझा कीजिए, ये रीडिंग किसके लिए क्या है। काफ़ी सारे लोग हैं जो जानना चाहते थे कि इनकी पर्सन की रोमांटिक थॉट क्या है, क्योंकि हमेशा चैनल पे हम यही रीडिंग निकालते कि थर्ड पर्सन एंड दैट पार्टी। बट कोई क्लास ऐसा भी है कि जिनको जेन्युइनली जानना होता है कि इनके अगर कोई लव पार्टनर है तो इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप भी, मैं आपको भी बोलूँगी कि ओपन माइंडेड होना है। जैसे आपके पर्सन आपको बोलते हैं कीप एन ओपन माइंडेड, मैं भी बोल रही हूँ आप ओपन माइंडेड होके आपको ये रीडिंग देखनी है। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं बैठते हैं तो सिंपल सी बात है गाइज, इस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। आप, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड की है, आप प्लीज़ उनको देख लेना, शायद आपको वहीं से कई गाइडेंस मिल जाए। मेरी हर रीडिंग टाइमलेस रहती है, और हर रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली है। और ये पर्सन, मैंने यही बोला है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई अगर ऐसा सिनेरियो था कि ये पर्सन बहुत परेशान थे या फिर अभी भी रहते हैं, कभी भी इन पे कोई भी मुसीबत आती है तो आप इस पर्सन के लाइफ में इस पर्सन के साथ सबसे पहले खड़े होते हो। इस पर्सन का सबसे पहला सहारा आप ही बनते हो और आखिर तक आप रहते हो। हालांकि आप दोनों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इस पर्सन ने क्या कुछ किया, अगर कुछ गलत भी किया है, इस चीज़ का आप इतना सोचते नहीं हो। जब आप इस पर्सन के साथ रहते हो तो बहुत दिल खोल के आप इस पर्सन को प्यार करते हो। जब इस पर्सन के थॉट आपके लिए ऐसे है तो वही से समझ में आता है कि आपका प्यार कितना गहरा और डीप होगा इस पर्सन के लिए। ये मैं एग्जैक्टली देख पा रही हूँ, और इसीलिए आपका प्यार इतना गहरा है, डीप है, सच्चा है, इसीलिए पर्सन की भावनाएं भी इतनी अच्छी आपके लिए आई है। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ उन्नी दुनी बातें, इक्की दुक्की बातें हैं, जिसका आपको ख्याल रखना है, और आप इसका ख्याल रखेंगे, मुझे अच्छे से पता है। इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ट्रू और अनकंडीशनल और जेन्युइन प्यार है। इतना ही आपको समझ में रहना। अगर ये पर्सन बात करते हैं, अच्छी बातें नहीं बोल पाते हैं, तब भी आपको समझना है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कोई खोट नहीं है। सच में इनका शादी का इरादा है, ऑलरेडी मैरिड है, तो इस मैरिज को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने का इस पर्सन का इरादा है। यू नेवर लेट मी फील अलोनली, आप इस पर्सन को कभी अकेले नहीं पड़ने देते। ये थी गाइस आज के लिए आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। और बहुत लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि इनको उनके पर्सन की रोमांटिक थॉट जाननी है, सो मैंने ये रीडिंग उनके लिए बना दी। नाइस डे, नाइस लाइफ। और जो लोग पहले दिन से जुड़े सभी लोगों का दिल से अगेन वेरी वेलकम टू आवर फैमिली गीतांजलि। प्लीज़ इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और फैमिली का हिस्सा बने रहिए। ईश्वर सभी का भला करे, ईश्वर सभी का कल्याण करे। इस आशा के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।